जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये विशाल है, आर्मी में लगा हुआ विद्यार्थी है। 8 सितंबर को इनका एग्जाम हुआ था। जटलुआरी गांव से है। बाकी विशाल अपना एक्सपीरियंस बताए भी, अभी ट्रेनिंग करके आया हुआ था तो स्पेशल मिलने आया था। प्रोग्राम में भी आया था ये उस समय, मेरे ध्यान में है। एक तेरा मित्र धीरज था। धीरज, हाँ, दोनों इकट्ठे लगे थे आप, है ना? तो कैसा अनुभव है आपका, बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस ट्रेनिंग करके आगे? जी सर। अच्छा, तो बताओ फिर इन बच्चों को कैसा किस तरीके से आपने तैयारी की थी, और अब नौकरी के बाद कितना चेंज आया, ट्रेनिंग करके आप आए हो, कितना आपको लग रहा है भाई हाँ जरूरी है, मतलब वहां तक जाना अच्छा लगा आपको? जी हाँ। ट्रेनिंग से पहले तो अपनी एकेडमी थी जिसमें पढ़ाई लिखाई बहुत हमें नॉलेज मिली एग्जाम के बारे में। यहाँ पढ़ के हमें एग्जाम बिल्कुल जीरो लेवल का लगा, क्योंकि दिन रात मेहनत की, गुरुजी हमारे साथ थे, लगे रहे, हमने बहुत तैयारी की और एकेडमी की तरफ से कोई कमी नहीं आई। खाना पीना रहने की व्यवस्था गुरुकुल में थे आप तो मेरे ख्याल से, है ना? जी, हाँ, गुरुकुल में थे। हाँ। हमारे में से 98% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था तब हमारे बैच से। हाँ, लगभग आपके गेम के बच्चे भी थे साथ हाँ, में, गेम के थे, रिलेशन के थे, टेक्निकल के तो 3 ही थे, तीनों लग गए थे वो। तीनों एक तो टेक्निकल के धीरज लगे थे। था और एक कुणाल था और एक लड़का था मेरे ध्यान में। धीरज, कुणाल और एक और था। हाँ। वो धीरज तो मेरे साथ का ही था, मेरे गांव का ही था। अच्छा, आपके गांव का ही है वो? हाँ। नरेश का लड़का, है ना? हाँ। तो अभी पीछे भेजा था धीरज के पिताजी ने एक लड़का, गौरव, वो भी अभी टेक्निकल में लगा है। 2 ही थे अपने पास, दोनों लगे हो। तो वहां पर आपने ट्रेनिंग कितने महीने की रही आपकी? 7 महीने। 7 महीने की। तो कुछ लगा, मैं आप यहाँ पर 7 महीने रहते हो और एक वहां से आए हो, कितना फर्क चेंज आया आपके अंदर? चेंज बहुत आया। अगर गेट से निकलते ही अलग दिख रही थी दुनिया। अच्छा। कि चेंज कितना है, फौजी बंदे में और सिविलियन में कितना चेंज होता है। 7 महीने प्रैक्टिस की, मेहनत की और अलग ही जुनून था वर्दी पहनने का, और वो भी पूरा हो गया एकेडमी की तरफ से। उन्हीं पढ़ाई लिखाई को देख के मैंने मेरे भाई को भी यहीं भेजा, और वो भगवान चाहे तो उसका भी जल्द से जल्द सिलेक्शन हो यहाँ से। हो जाएगा। अभी अग्निवीर देगा वो? जी, हो जाएगा अग्निवीर। तो आजकल तो इतना कंपटीशन रहा नहीं है। जो बच्चे मैंने अभी फिर 15 तारीख को ही फ्री किए बच्चे, तो हो जाएगा उसका भी। कोई नॉर्मल एग्जाम आता है अग्निवीर का तो। और कितनी पोस्ट थी आपकी? हमारे उस टाइम थी 110 पोस्ट थी। हरियाणा कितने थे आप? हरियाणा के हम थे 44 बंदे। 44 में से 13 हरियाणा की पोस्ट थी, स्टेट वाइज थी। अच्छा, स्टेट वाइज थी पोस्ट, ठीक है। तो 13 बच्चे लगे थे उसमें। और कोई नए बच्चों को बताओ, जैसे जो आगे, जैसे कोई बच्चा टीए की तैयारी करना चाहता है या आगे अग्निवीर की तैयारी करना चाहता है, तो मतलब क्या प्लान होना चाहिए मोस्टली बच्चे का? क्या मतलब मेन क्या होना चाहिए एग्जाम की तैयारी के? प्लान यही है, फिजिकल से पहले एग्जाम है। हाँ। एग्जाम में अगर नंबर अच्छे हैं तो फिजिकल तो उसके बाद ही है। अगर फिजिकल की तैयारी करो, एग्जाम में कम नंबर है तो लिस्ट में नंबर आना कम ही चांस है। तो टेस्ट की ऐसी तैयारी करो कि फुल तो नहीं, पूरा की फुल के करीब लगा दो नंबर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिजिकल तो गुड होगा तो भी टेस्ट में चल जाएगा। अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो लिस्ट में नाम आएगा। हाँ, क्योंकि जैसे अब अग्निवीर कर दिया, जैसे इनका तो रिलेशन भर्ती थी, आपका फादर का रिलेशन था ना? हाँ, तो रिलेशन भर्ती में तो क्या होता है, वही प्रोसेस है पहले वाला। पहले फिजिकल होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। तो फिजिकल में कितने नंबर थे आपके विशाल? पूरे 100 जी। हाँ, ठीक है। और एग्जाम में लगभग कितने होंगे? एग्जाम में 40-41 क्वेश्चन अटेंड किए थे। अच्छा, अटेंड किए। हाँ, उसमें से एक गलत था मेरा। 40 क्वेश्चन ठीक थे आपके। चलो, बहुत बढ़िया भाई। और जैसे अब जो अग्निवीर के हिसाब से हम सोचे, तो अग्निवीर वाले बच्चों को तो मैं यही कहूंगा भाई, एग्जाम में स्टार्टिंग में जोर लगाओ, उसके बाद फिजिकल में साथ के साथ जोर लगाओ, क्योंकि जीटी का तो यही रहता है भाई, 100 नंबर का फिजिकल होता है, 100 का एग्जाम होता है, तो दोनों में से ही कट ऑफ बननी होती है। सबसे पहले मेन तो एग्जाम ही है, क्योंकि एग्जाम के बाद 6 महीने का टाइम मिलता है फिजिकल के लिए। हाँ, फिजिकल तो कभी भी तैयार हो सकता है। आपका फिर दादरी में आता है? हाँ, हमारा दादरी। आपका दादरी में आता है, क्योंकि दादरी का अब की बार भी रिजल्ट लेट आया है, फरवरी मार्च के आसपास आया है, टाइम अच्छा मिल जाता है। हिसार का रोहतक का पहले फिजिकल आता है, दादरी का तो बाद में आता है। हमारा तो अभी एग्जाम होगा, अभी टेस्ट के बाद दिसंबर में जाके फिजिकल। हाँ, दिसंबर में जाके। तो फिजिकल के लिए टाइम बहुत है। हाँ, टाइम बहुत है, तो इसलिए एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से मेहनत करेगा तो आराम से हो सकता है। और कोई एक्सपीरियंस एकेडमी की तरफ से कोई बात याद हो आपको? बात बहुत याद थी। अच्छा। जरूरी नहीं कि पढ़ाई पूरा टाइम, हंसी मजाक भी होते थे, टाइम पास भी। गुरुजी हमारे यानी कि ये नहीं था कि अलग ही लेवल के से थे, हमारे से घुल मिल के भी रहते थे, सारी बातें सुनते थे। जो परेशानी थी सब चीज का सोल्यूशन था। एकेडमी में आओ, एक बार डेमो लेके देखो, अच्छा लगेगा। डेमो में ही लगेगा कि हाँ, बड़ी एकेडमी में आए हैं। तो ये था विशाल भाई। तो आप भी जुड़ सकते हैं इम्पैक्ट एकेडमी में, यदि आप आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप डिफेंस में क्षेत्र में किसी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो
दिल्ली पुलिस का भी हमने अभी टारगेट बैच स्पेशल शुरू किया है, इसका भी हमारा आफ्टर सिलेक्शन फीस होती है। दिल्ली पुलिस से भी आप जुड़ सकते हो, बीएसएफ से भी जुड़ सकते हो, हरियाणा के एग्जामों के लिए भी जुड़ सकते हो। तो हर टाइप की एग्जाम तैयारी कराते हैं इम्पैक्ट अकेडमी। तो इम्पैक्ट अकेडमी मिलते हैं नए फौजी के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।